सभी वानर श्री राम जी को वह सुखद संवाद सुनाने को उत्सुक हो रहे थे और वे वानर श्री राम जी का बदला लेने का दृढ़ संकल्प किए हुए जा रहे थे। वे वानर उछलते कूदते वृक्ष और लताओं से युक्त उपवन के समीप पहुंचे। उस उपवन का नाम मधुवन था और सुग्रीव उसके मालिक थे। उसमें कोई भी वानर नहीं जाता था, किंतु वह उपवन अपनी शोभा से सभी का मन हर लिया करता था। उस उपवन की रखवाली सदा महाबली दधिमुख नामक वानर किया करता था। वह दधिमुख सुग्रीव का मामा था। वे सभी वानर इस महावन के समीप पहुंच उस वन के फल खाने के लिए उन्होंने अंगद से प्रार्थना की। तब अंगद ने जामवान आदि बड़े बूढ़े कपियों की सलाह से वानरों को मधुवन में जाने की तथा वहां के फल खाने की और मधु पान करने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही सभी वानर प्रसन्न हो उछलते कूदते मधुवन में पहुंच गए। वहां पहुंच उनमें से कोई वानर गाना गा रहा था, कोई नाच रहा था और कोई आपस में भिड़ रहे थे और कोई आराम कर रहा था। कोई वृक्षों पर दौड़ता फिर रहा था। कोई पृथ्वी से उछलकर बड़ी तेजी से वृक्ष पर जा चढ़ता था। एक हंसता था तो दूसरा उसके पास रोता हुआ जाता था। उस सेना में एक भी वानर ऐसा न था जिसने पेट भरकर मधु फल न खाया हो और न ही मधुपान किया हो। अपितु मधुवन के समस्त फलों को वानरों ने खा डाला था और पेड़ों के पत्तों और फूलों को नष्ट कर डाला था। यह देख दधिमुख वानर कुपित हुआ और वह वानरों पर गरजा, किंतु वे वानर भला कब मानने वाले थे। उन्होंने उस बूढ़े दधिमुख को ही डपट दिया। फिर दधिमुख वानरों से मधुवन को बचाने के लिए उपाय करने लगा। उसने किसी को गाली दी, अपने से निर्बल के थप्पड़ जमा दिए, किसी को समझाने लगा, किंतु वे वानर नहीं रुक रहे थे, अपितु दधिमुख को ही पकड़कर खींचने लगे। साथ ही मतवालेपन से वे वानर उसे दांतों से काटते, पत्थर और लात घूंसे मारते थे। अंत में मारते मारते दधिमुख को उन लोगों ने मृत प्राय कर मूर्छित कर दिया और उस विशाल मधुवन को बिल्कुल ही चौपट कर डाला था। इस पर भी हनुमान जी ने उनकी पीठ ठोंकी और कहा, तुम खूब मन भर कर मधुफल खाओ, जो भी इसमें बाधा डालेगा उन्हें मैं स्वयं रोकूंगा। हनुमान जी के वचन सुन अंगद ने कहा, वानर लोग मधुफल अवश्य खाएं, क्योंकि हनुमान जी काम पूरा करके आए हैं। तब वानरों ने वाह वाह कहकर अंगद के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। तब तो वे वानर और भी उग्र होकर वन को नष्ट करने लगे। वहां पर दधिमुख के साथ अन्य वन रक्षकों को भी इन वानरों ने मार कर यमलोक पहुंचा दिया। तब सचेत होने पर किसी प्रकार उन वानरों से छूट और एकांत में जा वह अपने साथ आए हुए अनुचरों से बोला कि इनको यहीं छोड़ दो और आओ हम लोग सुग्रीव के पास चलकर इनकी शिकायत करें। सुग्रीव क्रोधी स्वभाव के हैं। वे ये बात सुनकर अवश्य ही इन वानरों को मार डालेंगे, क्योंकि यह मधुवन सुग्रीव को अत्यंत प्यारा है। देवता लोग भी इसके भीतर नहीं जा सकते। फिर दधिमुख वन रक्षक वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुंचा। वह दीन मुख हो और जोड़े हुए दोनों हाथों को सिर पर रख वह सुग्रीव के चरणों में गिर पड़ा। यह देख सुग्रीव बोले, उठो उठो, तुम क्यों मेरे पैरों में पड़े हो? मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, अतः मुझसे कहो कि क्या बात है। सुग्रीव के ऐसा कहने पर दधिमुख कहने लगा, हे राजन, आपने बलि ने या ऋक्षराज ने पहले जिस मधुवन का कभी इच्छानुसार मधुपान करने नहीं दिया, उस वन के फलों को वानरों ने खा डाला है। जब मैंने अपने अनुचरों के साथ उनको रोका, तब उन लोगों ने मेरा तिरस्कार कर इच्छानुसार मधुफल अर्थात शहद के छत्ते खाए और मधुपान किया, और अब भी वे वानर मधुवन में मनमानी कर खा पी रहे हैं। जिस समय दधिमुख वानर सुग्रीव से निवेदन कर रहा था, उस समय लक्ष्मण ने पूछा, हे राजन, यह वनपाल वानर किस लिए आपके पास आया है और दुखी हो आपसे क्या कह रहा है? तब सुग्रीव ने लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे आर्य, यह दधिमुख वानर कह रहा है कि अंगद आदि वीर वानरों ने मधुवन के मधु फलों को खा डाला है। इससे ज्ञात होता है कि दक्षिण दिशा में सीता जी को ढूंढकर और उनका पता लगाकर वे वानर श्रेष्ठ आ गए हैं, क्योंकि बिना कार्य पूरा किए वे ऐसी ढिठाई नहीं कर सकते थे। आकर समस्त वन को नष्ट करना और मना करने वालों को मारना पीटना तथा मधु फलों को खाना, ये सब वे तभी कर सकते हैं जब वे अपने कार्य को पूरा कर चुके हों। अर्थात वे लोग और विशेषकर हनुमान जी सीता जी को देख आए हैं, क्योंकि हनुमान जी को छोड़ यह काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। फिर जहाँ जामवान और अंगद नेता हों और जिस कार्य के हनुमान जी अधिष्ठाता हों, वहाँ कोई कार्य अधूरा नहीं रह सकता। इसलिए अंगद के वीर वानरों ने मधुवन को नष्ट कर डाला। यह जो वानर मेरे पास आया है,
इसका नाम दधिमुख है और यह एक प्रसिद्ध पराक्रमी है। हे लक्ष्मण, बिना सीता को देखे वे विख्यात वानर देवताओं के द्वारा प्राप्त दिव्य मधुवन को कभी नहीं उजाड़ सकते थे। सुग्रीव के मुख से ये वचन सुनकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी अति प्रसन्न हुए। फिर सुग्रीव ने दधिमुख से प्रसन्न होकर कहा कि मैं उन वानरों द्वारा मधुफलों के खाए जाने से प्रसन्न हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ा भारी कार्य किया है। अतः उन्होंने जो उत्पात अथवा धृष्टता की है वे सह लेने योग्य हैं। मैं हनुमान आदि वानरों को शीघ्र देखना चाहता हूँ और श्री राम तथा लक्ष्मण सहित मैं भी सीता जी के पास उनके पहुँचने का वृतांत सुनना चाहता हूँ। जब सुग्रीव ने इस प्रकार कहा तब दधिमुख प्रसन्न हुआ और श्री राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव को प्रणाम कर अपने अनुचरों को साथ ले आकाश मार्ग से चला गया। फिर वह आकाश से मधुवन में उतरा और हाथ जोड़े उन वानरों के पास गया तथा प्रसन्न हो अंगद से बोला, हे सौम्य, इन लोगों ने आपको रोका, इसके लिए आप क्रोधित न हो, क्योंकि इन्हें सत्यता का पता नहीं था। हे महाबली, आप युवराज होने के कारण स्वयं ही इस मधुवन के मालिक हैं। पूर्व में मूर्खतावश हम लोगों से जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। मैंने आपके चाचा के पास जाकर इन सब वानरों के मधुवन में आने का वृतांत कहा। वे सब वानरों सहित आपका आगमन और इस मधुवन के उजाड़े जाने का संवाद सुन बहुत प्रसन्न हुए। अतः प्रसन्नता पूर्वक ही मुझसे कहा है कि समस्त वानरों को शीघ्र मेरे पास भेज दो। दधिमुख के ये वचन सुनकर अंगद उन सब वानरों से कहने लगे, हे वानर यूथपतियों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हमारे आने का वृतांत श्री राम जी को विदित हो चुका है, इसलिए अब यहाँ अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। वैसे भी आप सब लोग पेट भरकर मधु पी चुके और थकावट मिटा चुके हो, अतः अब हमें मेरे पूज्य पिता समान सुग्रीव के पास चलना चाहिए। यद्यपि मैं युवराज हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को कोई आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि उपकार करने वालों को अधीन करना मेरे लिए ठीक नहीं है। वनवासी वानर अंगद के ऐसे विनम्र वचन सुनकर और हर्षित हो यह बोले, हे राजन, स्वामी होकर भी ऐसे वचन कौन कहेगा, क्योंकि ऐश्वर्य का मद ऐसा है जो सबको गर्वीला और अहंकारी बना देता है। आप जैसा उच्च पदवी वाला अन्य कोई सज्जन ऐसे वचन नहीं कहता। आप में जैसी विनम्रता और विनय है, इससे जान पड़ता है कि आगे आपका भाग्य उदय होने वाला है। हम सब सुग्रीव के पास चलने के लिए अति उत्साहित हैं। तो आपकी आज्ञा के बिना कोई भी वानर कहीं भी जाने के लिए एक पग भी आगे नहीं बढ़ाएगा। जब उन वानरों ने इस प्रकार कहा तब अंगद कहने लगे, बहुत अच्छा, आओ अब चलें। यह कह वे सब वानर पृथ्वी से उछलकर आकाश में जा पहुँचे। अंगद को आते देख सुग्रीव ने शोक संतप्त श्री राम जी से कहा, आपका मंगल हो, अब आप धीरज धरें। सीता का पता लग गया है, क्योंकि सीता का पता न लगा होता तो अवधि बीत जाने पर भी वे यहाँ कभी नहीं आ सकते थे और ना ही अंगद हमारे पिता आदि पुरखों का मधुवन उजाड़ते। उनमें से किसी अन्य ने नहीं, केवल हनुमान जी ने सीता को देखा है, क्योंकि यदि हनुमान ने सीता को न देखा होता तो बुद्धिमान हनुमान मधुवन को कभी नष्ट नहीं होने देते। अतः मेरी समझ में तो हनुमान जी ने ही इस कार्य को सिद्ध किया है। इतने में ही आकाश मार्ग से आते हुए वानरों की किलकारियां सुनाई पड़ी। वे वानर हनुमान जी द्वारा कार्य पूरा होने से गर्व से गर्जना कर रहे थे। फिर वे सब वानर अंगद और हनुमान जी को आगे करके आए। वे वानर आकाश से उस जगह भूमि पर उतरे जहां श्री राम और सुग्रीव बैठे थे। फिर सबसे पहले हनुमान जी ने शीश नवाकर प्रणाम किया। फिर अंगद को आगे कर सुग्रीव को प्रणाम कर वे सीता का वृतांत कहने लगे। सीता का रावण के वनवास में रोक कर रखा जाना, राक्षसियों द्वारा डराया धमकाना जाना, श्री राम जी में सीता का अनुराग और रावण द्वारा सीता के मारे जाने की अवधि नियत किया जाना, यह समस्त वृतांत श्री राम जी से कहा। सीता जी की राजी खुशी का संवाद सुन श्री राम जी ने कहा, हे वानरों, सीता कहाँ और कैसी है तथा मेरे विषय में उनका मन कैसा है। तब हनुमान जी बोले, हे श्री रामचंद्र जी, सीता केवल तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा से ही जीवित है। इस समय तुम्हारे विरह में अत्यंत दुखी हो रही हैं। एक तो वे रावण की कैद में हैं, दूसरे भयंकर राक्षसियां उनकी बड़ी सावधानी से चौकसी करती रहती हैं। वे सदा उदास रहती हैं और तुम्हारा ही ध्यान करती रहती हैं तथा प्राण देने का निश्चय किए बैठी हैं। मैंने बड़े परिश्रम से उन्हें ढूंढा। जब मैं उनका विश्वास अपने ऊपर जमा पाया तब उन देवी से बातचीत कर उनको यहाँ का सब हाल सुनाया। वे तुम्हारी और सुग्रीव की मित्रता का वृतांत सुन बड़ी प्रसन्न हुई। तुम में उनकी अनन्य भक्ति है और उनका पतिव्रत धर्म भी अटल अचल बना हुआ है। हे राघव, चित्रकूट में कोए के प्रति
जो आपने किया था वह सब मुझे चिन्ह स्वरूप आपसे कहने को कहा है। मुझसे यह भी कहा है कि जैसा तुम यहाँ देख कर जा रहे हो वैसा ही ज्यों का त्यों तुम श्री राम जी से कह देना, और इस चूड़ामणि को जिसे मैंने बड़े यत्न से बचाया है श्री राम जी को सुग्रीव के सामने देना, और कहना कि जल से प्रकट हुए इस चूड़ामणि को मैं अंगूठी के बदले तुमको भेजती हूँ, तथा मेरी ललाट पर जो तुमने मैनसिल अर्थात एक प्रकार की धातु जो मिट्टी की तरह पीली होती है का तिलक लगाया था, उसका स्मरण तो तुमको अवश्य ही होगा। हे दशरथ नंदन, मैं 1 मास तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई जीवित रहूंगी, फिर 1 मास पश्चात अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता ने इस प्रकार के वचन मुझसे कहे हैं। अब तुम जैसे भी हो वैसे ही समुद्र पार आने का यत्न करो। जब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा तब श्री राम जी उस चूड़ामणि को छाती से लगा लक्ष्मण सहित रोने लगे। उस मणि को देख श्री राम जी दुखी हो नेत्रों में आंसू भर कर सुग्रीव से बोले, मेरे ससुर जनक ने विवाह के समय यह चूड़ामणि सीता जी को दी थी और मस्तक पर धारण करने से यह बड़ी शोभा देती थी। यह मणि जल से निकाली गई थी और यह देव पूजित है। इंद्र ने यज्ञ में संतुष्ट हो यह जनक को दी थी। हे सौम्य, इस मणि को देखने से मुझे अपने पिता का और महाराज जनक का स्मरण हो आया है। इस मणि को पा मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो मुझे सीता ही मिल गई हो। हे सौम्य, सीता ने और क्या कहा, उसकी कही बातें मुझसे बार बार कहो। उसने तो मानो मुझ प्यासे को अपने वचन रूपी जल से तृप्त किया है। हे लक्ष्मण, यदि जानकी 1 मास जीवित रही तो वह अवश्य ही और भी समय तक जीवित रहेंगी, किंतु मैं तो उस कृष्ण नयनी के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। हे हनुमान, तुम मुझे भी वहीं ले चलो जहाँ तुम मेरी प्यारी सीता को देख आए हो। हे हनुमान, यह तो बताओ कि मेरी पतिव्रता और अत्यंत डरने वाली सीता किस प्रकार उन भयंकर राक्षसों के बीच रहती है। तब हनुमान जी कहने लगे, सीता जी ने यह जानकर कि मुझ पर आपका स्नेह है शेष कार्य के संबंध में आदर पूर्वक मुझसे कहा, हे कपि, तुम विविध प्रकार से श्री राम जी को समझाना जिससे वे शीघ्र युद्ध में रावण को मार मुझे मिले। यद्यपि तुम अकेले ही सहज में इस कार्य को पूरा कर सकते हो, किंतु ऐसा करने से केवल तुम्हारे यश और बल का बखान होगा। यदि श्री राम जी रावण को उसकी सेना सहित मारकर एवं विजय प्राप्त कर मुझे अयोध्या ले चले तो उनकी नामवरी होगी। जो कार्य उन महात्मा के योग्य हो और उनके पराक्रम को प्रकाशित करे, तुम वैसा ही उपाय करना। हे श्री राम, इस प्रकार से नम्रता और युक्ति युक्त सीता देवी के वचन सुन मैंने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे देवी, रीछ और वानरों के अधिपति सुग्रीव आपके उद्धार का संकल्प कर चुके हैं और उनके वशवर्ती वानर एक ही छलांग में लंका में आ जाएंगे और मैं श्री राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाकर लंका ले आऊंगा। तुम शीघ्र ही देखोगी कि वनवास की अवधि पूरी कर श्री राम जी तुम्हारे साथ अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होंगे। हे रघुनंदन, इस समय तुम्हारे शोक से पीड़ित सीता जी इस प्रकार के शुभ वचनों से प्रसन्न हुई, उनकी दीनता दूर हुई और वे शांत हो गईं। सुंदरकांड समाप्त हुआ।